दूसरी जी वल्ली का पहला श्लोक। जी पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। पूरे वल्ली में, दूसरी वल्ली में, तीसरी वल्ली में नचिकेता का जो प्रश्न है कि मुझे आत्मा परमात्मा के विषय में बताइए, तो सारा वर्णन उसी का चल रहा है, यहाँ भी वही वर्णन है। अब लेते हैं पहला श्लोक। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद वै तत्। अर्थात सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है। ये शरीर जो है ये एक नगर है जिसमें 11 दरवाजे हैं। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता है, अपितु वह जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। ये पुरम एकादश द्वारम, यह जो मनुष्य शरीर है यह 11 दरवाजों वाला है। अजस्य वक्र चेतसः, इस शरीर में कौन रहता है? अजस्य, जो अजन्मा है। अवक्र चेतसः, जो विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। वो परमात्मा इस 11 दरवाजों वाले शरीर में रहता है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं, अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। जो मनुष्य परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करता है वह कभी भी शोक नहीं करता है और जीवन मुक्त होकर फिर पुनः विमुच्यते अर्थात मुक्त हो जाता है। इन्होंने कहा है विदेह मुक्त हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये तो हम सब जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर है, इसमें 11 दरवाजे हैं। 2 आंख के दरवाजे, 2 कान के दरवाजे, 2 नासिका के दरवाजे, 1 मुख का, 1 ब्रह्मरंध्र का जहां सुषुम्ना जिसको हम सहस्रार कहते हैं, 1 नाभि, 1 गुदा और 1 शिश्न। तो ये 11 दरवाजे हैं इस मनुष्य शरीर में। तो वो कह रहे हैं कि इस मनुष्य 11 दरवाजों वाले मनुष्य शरीर में अजन्मा परमेश्वर बैठा हुआ है और वह अजन्मा परमेश्वर अवक्र चेतसः, अवक्र का मतलब शुद्ध सरल, वक्र माने टेढ़ा और अवक्र का मतलब शुद्ध सरल, वो बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, इस मनुष्य शरीर के रहते रहते हमें साधन, कोई भी साधन अपनाकर, कोई भी साधन हम अपना लें, उस साधन का सहारा लेकर हमें इस परमात्मा को जान लेना चाहिए। अगर हम इस परमात्मा को जान लेंगे तो फिर कभी भी शोक नहीं करेंगे, शोक में नहीं पड़ेंगे और क्या होगा? हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त का अर्थ होता है कि सारे काम करते हुए, जीवन व्यवहार चलाते हुए हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे, अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त होना, अपने विकारों से मुक्त होना। तो अब सारे काम करते रहेंगे हम जीवन में, पर हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर कहा है विमुच्यते, दोबारा कहा है विमुक्तश्च विमुच्यते। पहले कहा है विमुक्त हो जाएंगे विकारों से, और फिर दूसरा कहा है विमुच्यते अर्थात विदेह मुक्त हो जाएंगे। विदेह मुक्त होने का मतलब है कि जो शरीर भान बना रहता है वह शरीर भान तिरोहित हो जाएगा। विदेह मुक्त का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ देंगे, यहाँ पर शरीर छोड़ के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो भाव नहीं होता। क्योंकि जब शरीर छोड़ के हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए तो ठीक है, मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। जब हम ना रहे तो फिर कुछ भी हो जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता कि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मुच्यते का तात्पर्य है कि हम देह भान से सर्वथा परे चले जाएंगे। अभी विकारों से मुक्त होंगे, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह ये सारे मेरे विकार सब डोरमेंट हो जाएंगे। ये अपना सिर नहीं उठाएंगे बार बार। जरा सी बात हुई क्रोध ने सिर उठा लिया, जरा सी बात हुई राग द्वेष ने अपना सिर उठा लिया, तो विकार तो हमारे डोरमेंट हो ही जाएंगे। पर इसके साथ साथ जो देह भान 24 घंटे बना रहता है, उस देह भान से भी
हम मुक्त मुक्त हो जाएंगे और आत्मभान में स्थित हो जाएंगे। तो विमुक्तश्च विमुच्यते, इसका तात्पर्य जो इन्होंने हिंदी में इसका अर्थ किया है, मेरे हिसाब से वो मुझे सही नहीं लगता। और मुझे सही ये लगता है कि पहले हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम देह भान से मुक्त होकर आत्मभान में स्थित हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? यदि हम मनुष्य शरीर में रहते हुए कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ साधन करेंगे, चाहे हम ज्ञान के राजयोग में स्थित हों, चाहे हम हठ योग में स्थित हों, चाहे हम भक्ति योग में जाएं, चाहे हम कर्म योग में जाएं, कोई भी साधन अपनाएं। साधन कौन सा हम अपनाएं, ये हमारी रुचि के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब लेते हैं दूसरा श्लोक। हंसः शुचिषत वसुः अंतरिक्षत होता वेदिशत अतिथि दुरोणसत निरिशत वर्षत ऋतसत व्योमसत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। परमात्मा की सर्वरूपता को बताने के लिए जैसे 10वें अध्याय में गीता में बहुत तरीके से उन्होंने बार बार अलग अलग तरह से हमें समझाया था, ऐसे ही इन्होंने इस दूसरे श्लोक में बहुत सारी बातों को एक ही श्लोक में बता दिया, क्योंकि ये तो सूत्रात्मक ग्रंथ है, ज्यादा की इनको जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं हंसः शुचिषत, जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है। मतलब विशुद्ध परम धाम यानी हृत गुहा में रहने वाला, जो वहां आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये आत्मा परमात्मा हृत गुहा में बैठा हुआ है, जिसको परम धाम कहते हैं, वही परमात्मा अलग अलग रूपों में विद्यमान है। तो ये कौन कौन से रूपों में, अब उन रूपों को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में वसु रूप में वो बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ वसु शब्द आ गया, फिर हमें वसु शब्द को समझना पड़ेगा। तो ये जो पुराणों के शब्द हैं, वसु, ये वेदों के जो शब्द हैं, ये बार बार आएंगे और तभी शब्द को हम अगर समझते हैं तो ही हम श्लोक का अर्थ कर पाएंगे। अंतरिक्ष में, भौतिक अंतरिक्ष में कोई वसु नहीं बैठा है। कौन है वहां पर वसु? वसु नाम का कौन देवता है जो अंतरिक्ष में बैठा हुआ है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है अंतरिक्ष में जो वसु निवास करता है उसमें भी मैं ही विद्यमान हूँ, मैं परमात्मा विद्यमान हूँ। तो अंतरिक्ष का अर्थ एक तो होता है बाह्य रूप में, जिसे हम स्पेस कहते हैं, और एक हमारे अंदर का स्पेस है, अंतरिक्ष है। हमारे अंदर का अंतरिक्ष कौन सा है? हमारा मन हमारा मन जो है वो एक अंतरिक्ष है। जैसे बाहर के अंतरिक्ष में पक्षी उड़ते रहते हैं, बहुत प्रकार के पक्षी उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से मन रूपी अंतरिक्ष में भी विचार रूपी बहुत प्रकार के पक्षी उड़ते रहते हैं। हमारे विचार बहुत प्रकार के हैं, कभी सकारात्मक है, कभी नकारात्मक है, कभी ये विचार, कभी वो विचार। वो तो विचार पक्षी की भांति है और अंतरिक्ष मन की भांति है। हमारे मन रूपी अंतरिक्ष में विचार रूपी पक्षी उड़ते रहते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वहां पर वसु निवास करता है, वसु देवता निवास करता है। तो वसु देवता का अर्थ अब हमें समझना है कि ये वसु क्या है। तो ये वसु 8 हैं। यदि जब हम पुराण पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि वसु 8 हैं। ये 8 वसु देवता कौन कौन से हैं? हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि हमारी जो ये प्रकृति है ये 8 प्रकार की है, और वहां पर तीसरे अध्याय में शायद या चौथे अध्याय में लिखा है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहम। ये 8 वहां लिखे हुए हैं भगवत गीता में। तो जो ये 8 प्रकृति को जो ये अष्टधा कहा है कि प्रकृति 8 प्रकार की है, तो वसु का अर्थ होता है कि जो ये 8 प्रकार की प्रकृति है, इनकी दिव्यता को उन्होंने कहा है वसुदेवता। इन 8 में जो दिव्यता निवास करती है उसको उन्होंने कहा है वो 8 वसु देवता हैं। तो ये 8 वसु देवता हैं। जैसे
आकाश का वसु देवता है ध्रुव, वायु का वसु देवता है अनिल, अग्नि का वसु देवता है अनल, जल का वसु देवता है आपह, पृथ्वी का वसु देवता है धर, मन का वसु देवता है सोम, बुद्धि का वसु देवता है प्रत्युष, और अहम का वसु देवता है प्रभास या द्यो। अब ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में वसु देवता बैठे हुए हैं, तो हमने कहा है अंतरिक्ष है मन, तो मन का वसु देवता कौन है? सोम। सोम का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे मन की जो शुद्धता पवित्रता है, जो शुद्धता पवित्रता रूपी सोम देवता मन के भीतर विद्यमान है, उस सोम देवता के रूप में भी परमात्मा ही विद्यमान है। अब इतनी बड़ी बात को उन्होंने 2 शब्दों में कह दिया, अंतरिक्ष सत वसु, अंतरिक्ष में रहने वाला वसु देवता, उसमें भी मैं ही विद्यमान हूं। तो सिंपल रूप में हम समझेंगे कि मेरे मन में जो शुद्धता पवित्रता विद्यमान है वो सोम देवता है, वो वसु देवता है, और उसके रूप में भी परमात्मा की शक्ति ही विद्यमान है। अब आगे है, आगे कहा है इन्होंने अंतरिक्ष सद, अब कहा है होता वेदिशत, वेदी के निकट रहने वाला जो होता है उसमें भी मैं ही विद्यमान हूं। अब वेदी शब्द का अर्थ है वेदी के निकट रहने वाला, तो वेदी के निकट कौन रहता है? जो वेदी में जो अग्नि प्रज्वलित है उसमें जो आहुति डालने वाला है उसको कहते हैं होता। यहाँ पर कहा है इन्होंने होता वेदी शब्द, तो उस होता के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूं। अब जिस समय ये उपनिषद लिखे गए उस समय यज्ञ प्रचलित थे और यज्ञ होते थे, भौतिक यज्ञ हुआ करते होंगे, और भौतिक यज्ञ में वो यज्ञ वेदी बनाई जाती होगी, उसमें अग्नि प्रज्वलित होती होगी, और अग्नि में आहुति देने वाला एक व्यक्ति जो बैठता होगा उसको होता कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये आहुति देने वाला होता है, इस होता के रूप में भी मैं आत्मा ही विद्यमान हूँ, उसमें भी तुम मुझ आत्मा को ही देखो, मुझ परमात्मा को ही देखो। फिर आगे तीसरा कहा है उन्होंने अतिथि ही दुरोण सत, अर्थात घरों में जो उपस्थित होता है बार बार अतिथि, उस अतिथि के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूं। मतलब हमें अतिथि के रूप में भी परमात्मा आत्मा को ही देखना है। अतिथि को केवल शरीर की दृष्टि से नहीं देखना है, जो ये अतिथि मेरे घर में आया है, इस अतिथि में परमात्मा ही मेरे घर आए हैं, इस रूप में हमें देखना है। इसलिए उन्होंने कहा है अतिथि ही दुरोण सत, घर में आने वाला जो अतिथि है वो भी मैं ही हूं। अब आगे कहा है नृशत, नृशत का अर्थ सब मनुष्यों में मैं ही विद्यमान हूं। सिंपल है ये। फिर आगे कहा है वरसत, वरसत का अर्थ जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वर माने श्रेष्ठ, तो साधारण मनुष्यों में भी मैं ही विद्यमान हूं, और जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनमें भी मैं ही बसता हूं। फिर आगे कहा है रित सत, रित का मतलब होता है प्रकृति, तो रित सत माने रहना, तो प्रकृति में भी मैं ही निवास करता हूं। प्रकृति यानी जो मेरी प्रकृति है, प्रकृति में मेरी इंद्रियां भी आ गई, मन बुद्धि अहंकार, और मेरे जो मेरा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, तो कण कण में मैं यानी प्रकृति जो शरीर ये रूपी प्रकृति है, इसके कण कण में भी मैं ही विद्यमान हूं। इसको कहा है उन्होंने रित सत। फिर आगे कहा है व्योम सत, व्योम में रहता हूं, व्योम में रहने वाला भी मैं ही हूं। तो व्योम में रहने वाले कौन है? व्योम में पक्षी उड़ते हैं, पक्ष तो सब प्रकार के पक्षियों के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूं। फिर आगे कह रहे हैं अब्जा, अब्जा का अर्थ होता है पानी में उत्पन्न होने वाले, तो पानी में उत्पन्न होने वाले जो भी जीव हैं उनमें मैं निवास करता हूं। फिर कह रहे हैं गोजा, यानी पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले, तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो उनमें भी मैं ही हूं। ऋतजा, ऋतजा अर्थात ऋत में उत्पन्न होने वाले,
जो हैं उनमें भी मैं ही रहता हूँ। ऋतजा का अर्थ हम ले सकते हैं कि प्रकृति में रहते हुए जो भी काम हम करते हैं उन सब कर्मों में मैं ही विद्यमान होता हूँ। अद्रिजा, अद्रि अर्थात पर्वत, पर्वत पर उत्पन्न होने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वहां भी मैं ही हूँ। फिर अंत में कह रहे हैं ऋतम बृहत, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। इतनी बातें सब कह के वो कह रहे हैं कि सब में मैं विद्यमान हूँ, पर इनसे भी परे मैं बहुत बड़ा हूँ। बृहत से उन्होंने कहा है कि मैं यहीं तक सीमित नहीं हूँ कि मैं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले, पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, प्रकृति में उत्पन्न होने वाले, व्योम में उत्पन्न होने वाले, जितनी बातें उन्होंने यहाँ कही हैं, तो मुझे वहां तक सीमित मत समझो। बृहत, मैं उससे भी बहुत परे, बहुत बड़ा हूँ। परमात्मा कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। तो यहाँ पर नचिकेता को कह रहे हैं यम कि परमात्मा की जो सर्वरूपता है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब तीसरा श्लोक लेते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अपानम प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। अर्थात जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है, शरीर के मध्य में अर्थात हृदय कोश में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। अब हम हायर चेतना की तरफ चले जाते हैं तो इसको कहते हैं प्राण हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जो हमारा सहस्रार चक्र है वो सिर में सबसे ऊपर है। तो मूलाधार चक्र से गति करते करते ऊपर उठते उठते जब हम सहस्रार की ओर बढ़ते हैं तो जो उसको ऊपर की तरफ उठाने वाली शक्ति है उसे कहते हैं उदान प्राण, ऊपर की तरफ उठाने वाली। तो जो यहाँ पर कहा है प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है, कौन ले जाता है? वो परमात्मा ही, या वो आत्मा ही, वो चैतन्य ही प्राण को ऊपर की तरफ उठाता है। वही चैतन्य अपान होकर वेस्टेज है अपने शरीर में जो भोजन की, उसको नीचे की ओर धक्का देता है। तो मुख्य प्राण जो फेफड़ों में रहता है, श्वास प्रश्वास जिसे कहते हैं, एक उदान प्राण जो ऊपर की तरफ उठता है, एक नीचे की तरफ जाता है अपान, फिर दो प्राण और हैं, एक को कहते हैं समान और एक को कहते हैं व्यान। तो समान का काम है पूरे रक्त को पूरे शरीर में समान रूप से फैलाना, और व्यान, व्यान का अर्थ है कि ये जो एक प्राण है जिसे वायु भी कहते हैं, ये पूरे शरीर में विद्यमान है, पूरे शरीर में। तो विद्यमानता को कहते हैं कि ये व्यान प्राण है। और उसका बहुत प्रत्यक्ष हमें जो दिखाई भी देता है वो जब पूरे शरीर में व्याप्त जो प्राण है, जब वो थोड़ा विकृत हो जाता है या उसकी अति हो जाती है किसी भी अंग में, तो वो दर्द पैदा होता है। अगर वो सिर की तरफ ज्यादा अधिक इकट्ठा हो गया तो सिर दर्द हो जाता है। पैरों में अगर वो इकट्ठा हो गया, उसका बैलेंस नहीं रहा, तो पैरों में दर्द हो जाता है। या वक्ष में दर्द होता है, वो भी इसी कारण होता है कि वो जो समान रूप में सारे शरीर में व्याप्त है वहीं कहीं अधिक मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से, योग की दृष्टि से कहा है कि ये व्यान प्राण है। तो ये 5 प्राण योग में कहे गए हैं, पर यहाँ पर इन्होंने केवल 2 प्राणों की बात की है कि ऊपर की तरफ प्राण को उठाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, और नीचे की ओर धकेलने वाली अपान प्राण के रूप में जो शक्ति है वो भी ये आत्मा ही है। और मध्य में, मध्य वामनम आसीनम, वामन का अर्थ है सूक्ष्म रूप में हृत गुहा में जो बैठा हुआ है चैतन्य शक्ति आत्मा, उसकी सभी देवता उपासना करते हैं। तो यहाँ पर देवता का अर्थ है शक्तियां। हमारे शरीर में जितनी शक्तियां काम कर रही हैं वे सब देवता हैं, उनको भी देवता कहा है। तो सारी शक्तियां जो ये काम कर रही हैं हमारे शरीर के भीतर, वो किस कारण कर रही हैं? क्योंकि चैतन्य शक्ति भीतर विद्यमान है। यदि चैतन्य शक्ति भीतर विद्यमान नहीं है तो जितनी भी शक्तियां हमारे शरीर के भीतर काम कर रही हैं वे सब किसी प्रकार का काम नहीं कर सकती। और हम देखते ही हैं जब शरीर शव बन जाता है तो शव बनने पर जितनी शक्तियां हमारे शरीर में काम करती हैं, आंख, कान, नाक और शरीर के भीतर के सारे ऑर्गन जितने भी हैं वे सब काम करना बंद कर देते हैं। तो उनको कहा है वे
कि ये सब देवता उस परमात्मा की, उस आत्मा की उपासना करते हैं। ये काव्यमयी भाषा है, इसलिए ऐसा कहा है। तो केवल समझने वाली बात ये है, बस हृत गुहा में जो चैतन्य शक्ति विद्यमान है, उस चैतन्य शक्ति के कारण ही सारे देव अपना काम कर रहे हैं। और उन देवों में दो देव, जो उदान प्राण है वो काम कर रहा है, और एक पान प्राण के रूप में जो देव, वो भी उसी के कारण अपना काम कर रहा है इस शरीर के भीतर। जैसे भगवत गीता पढ़ते हुए 10वें अध्याय में बहुत बहुत तरह से उन्होंने परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझाया था, तो ये भी उसी तरह से परमात्मा की सर्वव्यापकता को, सर्वरूपता को समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। तो ये हो गया हमारा तीसरा श्लोक।